पाकलाम को खोलें तो वैसा खोलेगा। लुका तबीब की माँ का इंजील उसका 2 बाब और उसकी 7 आयत को हम तिलावत करेंगे। खुदावन के जिंदगी में पाकलाम में से लुका तबीब की माँ का इंजील उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 7 को हम तिलावत करेंगे। खुदावन के जिंदगी में पाकलाम में से में यूं मरहूम है और उसका चौथा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदावन के जिंदगी बख्श पाकलाम को पढ़े और सुने जाने पर हम तमाम को बरकत मिले। सब कहें आमीन। खुदावन का जिंदगी बख्श पाकलाम जो आज मेरी और आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए तिलावत किया गया है, ये लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील से है। लूका पेशे के एतबार से एक हकीम था, एक तबीब था, इसलिए इसे लूका तबीब की अंजील कहा जाता है। लूका का नाम का मतलब है रोशनी देने वाला। ये बुक उसने गैर अक़वाम के लिए लिखी ताकि उन्हें खुदावन की रोशनी से उनके तक खुदावन की रोशनी को पहुंचाया जा सके। और ये बुक वो उसने यीशु के शागिर्दों और यहूद की मदद से और उसकी माँ मरियम की मदद से लिखी। ये बुक यीशु की पैदाइश से लेकर उसके सलीबी मौत तक तमाम वाक़यात में इसमें चरणबद्ध है। अब जो आयत आज मेरे और आपके लिए तिलावत की गई है उस आयत में 3 बातें हैं कि एक लड़का है जो पैदा हुआ है, मरियम और यूसुफ का पलोठा बेटा है जो पैदा हुआ है, वो उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा है क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह नहीं। अब हमें पता है कि कैसे अगस्तर की तरफ से ये हुक्म ये जारी था कि सारे अपने अपने शहर में जाकर अपने नाम का इंदराज करवाए। तो उस वक्त ये पहली मरदमशुमारी थी जो उस वक्त कैसे अगस्तर के दौर में की गई। यूसुफ भी अपने शहर गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया क्योंकि वो अपने बेटे का और अपनी वाइफ का और अपना नाम लिखवाने के लिए वहाँ पहुँचा। और उस वक्त ही मरियम के हमल का वक्त आ पहुँचा और जब उन्होंने बैतलहम में जगह तलाश करनी शुरू की तो उनको वहाँ जगह ना मिली क्योंकि वो छोटा सा एक शहर है। तो पहले वो सराय, फिर जब जगह नहीं मिली तो सराय के मालिक के पास गए और सराय में भी उन्हें जगह ना मिली। फिर एक गार नुमा जगह में जिसे हम चरनी कहते हैं उसमें उसे जगह मिली। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि सन 2000 साल पहले जब मेरे और आपके मुनज्जी का पैदा होना था उस वक्त भी लोग बेखबर थे। उन्होंने जो दुनिया का बादशाह दुनिया में आने को था उसे कबूल ना किया। यहाँ हम देखते हैं उसे जगह ना दी। यहाँ पहले जो बात हमें मिलती है वो ये मिलती है कि सराय का मालिक जो सराय का मालिक है वो बेखबर है। उसे पता नहीं कि दुनिया का पैदा करने वाला इस जहान में आ चुका है और उसने उसको जगह नहीं दी। उसको जगह नहीं दी। यह पहला शख्स है जो बेखबर है। आज हम 4 बेखबर लोगों के बारे में सीखेंगे। पहला सराय का मालिक है जो बेखबर है, जिसके पास यूसुफ आया है और उसे कहता है कि हमें कहीं भी जगह नहीं मिल रही, आप मेहरबानी करके हमें जगह दें। लेकिन वो भी मना कर देता है। हम देखते हैं कि पहला बेखबर शख्स है वो सराय का मालिक है। फिर हम उसके बाद दूसरा बेखबर शख्स देखते हैं जो मत्ती 2 बाब उसकी पहली 8 आयात में लिखा है कि दूसरे जो 3 बेखबर शख्स हैं वो कौन है।
दूसरा बेखबर हेरोदेस बादशाह है। पहला बेखबर शख्स इसराइल का मालिक है, जिसे पता है कि दुनिया का, उसे पता नहीं कि दुनिया का मालिक उसके इसराइल में पैदा होने को है, लेकिन वो उसे जगह नहीं दी। दूसरा बेखबर शख्स कौन है? हेरोदेस बादशाह है, जिसे ये खबर भी मिल चुकी है कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। मैंने लास्ट पैगाम में बताया था कि यहूदी के मजूसियों को ये खबर क्यों दी गई। मजूसियों को इसलिए ये खबर दी गई थी क्योंकि वो दानियल नबी से बड़े इम्प्रेस थे कि दानियल एक यहूदी शख्स इतना पावरफुल है, तो यहूदियों का बादशाह जो पैदा हो रहा है वो कैसा पावरफुल है। जब ये खबर किसको मिली? हेरोदेस मजूसियों को मिली, और वो हेरोदेस के पास इस खबर को लाए हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उस तारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। तो हेरोदेस बादशाह अपने सीट के लिए, अपनी बादशाहत के लिए घबरा जाता है। वो ये नहीं सोचता कि एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो किस तरह उसकी हुकूमत को छीन सकता है, वो किस तरह उसकी हुकूमत को चला सकता है। तो फिर भी वो बेखबर इस बात को सोचे बगैर ही कि वो फैसले करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो इतना, मैंने बुक पढ़ रहा था कि वहाँ पर लिखा था हेरोदेस बादशाह अपनी बादशाहत के लिए इतना मतवाला था, इतना वो शदाई था बादशाहत के लिए कि यहाँ तक कि उसने अपने बीवी, अपने बच्चों तक मरवा दिए इस बादशाहत के लिए। तो फिर वो किस तरह हो सकता था कि वो यहूदियों के बादशाह को छोड़ देता। लेकिन वो अभी पैदा हुआ है, तो जब ये बादशाह को खबर मिली है तो दूसरा बेखबर शख्स बादशाह है। उसने दुनिया के आका को नहीं पहचाना और फरमान जारी करता चला गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से बेखबर शख्स हैं। उन्होंने जब ये बादशाह तक खबर पहुंची तो उसने तमाम सरदार कायनों को और फकीरों को और तमाम लीडरों को बुलाया और उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। फिर उन्होंने उससे बताया कि यूरिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यही बात लिखी हुई। उन्हें पता है कि वो बादशाह जो पैदा होने को है वो दुनिया का बादशाह नहीं है, वो उसे बताते भी हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी सीट के लिए इतना मतवाला है, इतना बेखबर है कि उसने आर्डर जारी किया और कहा मजूसियों से कि जब वो तारा तुम्हें दिखाई दे तो मुझे भी आकर बताना और मैं भी उसे आकर सजदा करूँ। लेकिन मजूसियों ने ख्वाब में देखकर, खबर सुनकर, खुदा से रहनुमाई मांगकर वो वापस अपने शहर को चले गए और बादशाह के पास दोबारा ना जाने की हिदायत में मिल चुकी थी। हम देखते हैं कि दूसरा बेखबर शख्स हेरोदेस बादशाह है। उसके बाद तीसरा बेखबर शख्स कौन है? वो सरदार काहिन और लीडर हैं जिन्हें बादशाह के कौशल से ये पैगाम मिल चुका था कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है बैतलहम में, आप सब जाएं और उसे सजदा करें। लेकिन वो कोई लीडर नहीं गया। उसके बाद चौथी बात जो है वो यरूशलेम के लोग हैं, वो ये बात सुनकर घबरा गए, लेकिन वो यीशु को सजदा करने नहीं गए। और पांचवें हम लोग हैं जो आज भी सिर्फ सुनते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं वक्ती तौर पर कि हमारा क्या होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, फिर अपने ही मस्तियों में, अपनी ही लाइफ में मतवाले हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा क्या फ्यूचर होगा। जब तक हम चर्च में बैठे होते हैं या पारी साहब से कलाम सुन रहे होते हैं, उस वक्त हम कहते हैं कि ज़रूर हम तब्दील होंगे जब हमारे मुनज्जी इस दुनिया में आ चुका है
25 दिसंबर को हमने उसकी पैदाइश का दिन सेलिब्रेट किया है, तो अब तक कितने लोग हैं जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है। और वो वक्ती तौर पर चर्च में तो कहते हैं कि आज से मैं यीशु को कबूल करूँगा और उसकी राहों पर चलूँगा, लेकिन बाहर चर्च के जाकर और कलाम से जब हट के दूसरी जगह जाते हैं तो फिर वो आज हमारे पास वक्त है कि हम इस बात को समझें, इस बात को जानें कि मेरा और आपका मर्जी इस दुनिया में आ चुका है। हम इससे बेखबर ना रहें। हमें जिस तरह सराय का मालिक बेखबर रहा, हेरोदिस बादशाह बेखबर रहा, तमाम लीडर उस वक्त के बेखबर रहे, जिन्हें पता भी चल गया कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, वो ना गए और यरूशलेम के लोग भी बेखबर रहे। तो फिर आज हमारे पास ये मौका है कि हम बेखबर ना रहें, हम उसे सजदा करें और उसे कबूल करें, क्योंकि उसने कहा है कि जितनों ने मुझे कबूल किया उन्होंने मैंने अपने बेटे बनने का हक बख्श दिया। आज हमारे पास मौका है कि हम उसे कबूल करें और उसके बेटे और बेटियाँ बन जाएं। अगर ऐसा है तो फिर हम उसका शुक्र करें, अगर ऐसा नहीं है तो आज से अभी से अपने आप को उसके लिए तैयार करें। आए भी तो हम सब अपने